भारतीय नववर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए यह सृष्टि का प्रथम दिन भी माना गया है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से आरंभ होंगे और इसी दिन से नव संवत 2081 का आरंभ भी हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने भारत की इन तमाम काल गणना परक सांस्कृतिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि से अपने नव संवत को चलाने की परंपरा शुरू की थी और तभी से समूचा भारत इस तिथि का प्रतिवर्ष अभिनंदन करता है। इतना ही नहीं, श्री राम एवं युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी तिथि पर हुआ था। रोचक बात यह है कि हिंदू नववर्ष की कोई तारीख निश्चित नहीं होती है, यह नक्षत्रों और काल गणना के आधार पर तय होता है। इसका निर्धारण पंचांग गणना प्रणाली यानी तिथियों के आधार पर सूर्य की पहली किरण के उदय के साथ होता है, जो प्रकृति के अनुरूप है। सरल शब्दों में इसे समझे तो ये पतझड़ की विदाई और नई कोपलों के आने का समय होता है। इस समय वृक्षों पर फूल नजर आने लगते हैं, जैसे प्रकृति किसी बदलाव की खुशी मना रही हो। मान्यता यह भी है कि हिंदू नव संवत्सर यानी गुड़ी पड़वा संसार का पहला दिन है। इसी दिन संसार में सूर्य देव का उदय भी हुआ था। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम ने बाली वध भी इसी दिन किया था। खास बात यह है कि नव संवत्सर का उत्सव अलग अलग नाम से देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिम भारत में इसे गुड़ी पड़वा उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के लोग इसे उगादि उत्सव के रूप में मनाते हैं। तमिलनाडु में पुथंडू, असम में बिहू, पंजाब में वैसाखी, उड़ीसा में पना संक्रांति और पश्चिम बंगाल में नबा वर्षा के नाम से भारतीय नववर्ष मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना, पाठ और व्रत भी किया जाता है। इसी के साथ घरों में इस पावन अवसर पर पारंपरिक व्यंजन भी बनाए जाते हैं। साथ ही पारंपरिक नृत्य, गीत, संगीत आदि कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसका कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपका कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा का संचार करती है। धन्यवाद।